मूवी शुरू होते ही हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम मेलिना था। मेलिना बहुत ही खूबसूरत थी। वो एक छोटे से कस्बे में रहा करती थी। कस्बे के सारे लोग उसे चाहते थे, लेकिन कस्बे की औरतें उससे जलती थी। वो मेलिना के जैसा बनना चाहती थी। कस्बे का हर मर्द चाहता था कि मेलिना उसकी हो जाए। उसी कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम रेनेटो था। वो मेलिना से उम्र में बहुत छोटा था। एक दिन रेनेटो नई साइकिल खरीदता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। उसके दोस्त बताते हैं कि यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है। वो सब उसको देखना चाहते थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और जब मेलिना वहाँ से गुजरती है तो उसे देखने लगते हैं। रेनाटो मेलिना को देखता है तो उसकी आंखें झपकना भूल जाती हैं और रेनाटो की नजरें मेलिना पे जम जाती हैं। मेलिना जब वहाँ से गुजर जाती है तो वो एक कोने में जाके फिर से उसे देखने लगता है। यहाँ तक कि मेलिना शहर के अंदर पहुँच जाती है, लेकिन रेनाटो उसका पीछा करता रहता है। मेलिना का बाप एक टीचर था और उसे कानों से सुनाई नहीं देता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और वो मेलिना के बाप के सामने मेलिना के बारे में उल्टी सीधी बातें करके उसे तंग कर रहे थे। रात में रेनाटो मेलिना के घर जाता है। वो घर की दीवार में सुराख करके उसे देखने लगता है। उस वक्त मेलिना उदास लेटी हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का शौहर जंग के दौरान फौज के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं आया था। फिर रेनाटो अपने दोस्तों से मिलता है और वो उसे मेलिना के बारे में उल्टी सीधी बातें बताते हैं, जैसे कि मेलिना ने एक दफा उससे सिगरेट मंगवाया था। कस्बे के बाकी लोग भी कहते थे कि मेलिना एक अच्छे किरदार की औरत नहीं है। दरअसल फिल्म के अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि माशरा एक अकेली औरत को किस निगाह से देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो मेलिना को चाहने लगा था। उसने लोगों से सुन रखा था कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से बेतकल्लुफ हो जाती है। रेनाटो एक बच्चा था, लेकिन वो बड़ों की तरह रहना चाहता था। इसीलिए उसने अपने बाप की पैंट कटवा के खुद पहन ली, क्योंकि अब वो शॉर्ट्स पहनने में शर्माता था। इन सब बातों की वजह से उसका बाप उस पर गुस्सा करता था और कई दफा रेनाटो ने उससे मार भी खाई थी, लेकिन रेनाटो फिर भी बाज नहीं आया और उसने सुबह शाम मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो उसी दीवार के सुराख से उसे देखा करता था। मेलिना बेखबर थी कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शौहर जंग में मारा गया। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है और लेट कर रोने लगती है, जिससे पता चलता है कि वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। अब जबकि उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा था तो उसका इंतजार भी खत्म हो चुका था। वो सोचती है कि अब मैं इस घर में रह के क्या करूंगी, इसलिए वो अपने बाप के घर में शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रेनाटो किसी जगह पे काम कर रहा होता है। वहाँ पर कुछ लोग मेलिना के लिए बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। रेनाटो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे ही सबको बताना पड़ेगा कि वो बुरी औरत नहीं है। रेनाटो उसे देखता है और ख्याल करता है कि जैसे कि वो उसके पास आ गया हो। वो ख्वाब में मेलिना को कहता है कि तुम परेशान ना हो, मुझे कुछ अरसा दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। उसके बाद वो चढ़ जाता है। वो गॉड से कहता है कि तुम मेलिना का ख्याल रखना, इसके बदले में मैं यहाँ पे रोज कैंडल जलाऊंगा। एक दिन मेलिना के बाप को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मेलिना का कस्बे के हर आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ये पढ़ते ही उसका बाप गुस्से में आ जाता है और साथ साथ मेलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देता है, यहाँ तक कि उसे घर से निकाल देता है। मेलिना एक दफा फिर से अकेली रह गई थी। रेनाटो को जब पता चलता है कि मेलिना दोबारा अकेले रहने लगी है तो वो उसे फिर से उसी सुराख से देखना शुरू कर देता है। एक रात जब वो मेलिना के घर जाता है तो सुराख से देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर उसके घर में है। देखने में ऐसा लग रहा था कि उन दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा हो। ये देख कर रेनाटो को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता था कि मेलिना एक अच्छी औरत है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। पुलिस ऑफिसर जब घर से बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है। डॉक्टर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मेलिना तो मेरी मंगेतर है, तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात पे उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। इस वाक़े के बाद कस्बे में ये बात पूरे तरीके से फैल गई थी कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। इस बात के लिए मेलिना को जेल भी हो सकती थी। इस बात की वजह से मेलिना बहुत परेशान थी और वो एक वकील के पास जाती है। मेलिना का वकील केस जीत जाता है। सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद वही वकील मेलिना से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। रेनाटो ये सब देख रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है कि मेलिना का बाप एक प्लेन क्रैश में मारा गया। मेलिना के हक में बोलने वाला अब कोई नहीं रहा था। मेलिना को अपने शौहर की वजह से जो पेंशन मिला करती थी अब वो भी बंद हो गई थी, क्योंकि अब ये साबित हो चुका था कि उसका शौहर मर चुका है। मेलिना माली मुश्किलात का शिकार हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर बाद वो कैंची से अपने बाल काटने लगती है। वो सोचती है कि जबकि दुनिया मुझे एक बुरी औरत समझती है तो क्यों ना मैं उन्हें बुरा बन के दिखाऊं। रेनाटो ये सब जानता था और वो इन सब बातों की वजह से परेशान रहने लगा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना एक बुरी औरत में तब्दील हो चुकी थी। कस्बे के सारे आदमी उसके पास जाया करते थे। इसी वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से में मेलिना के पास जाती हैं और उसे मार पीट के कस्बे से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ गया। वो मरा नहीं था, किसी ने उसकी मौत की झूठी खबर फैला दी थी। वो अपने घर जाता है, लेकिन मेलिना उसे कहीं नहीं मिलती। वो कस्बे में मेलिना के बारे में मालूम करता है तो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी एक बुरी औरत बन चुकी है और इसी वजह से वो यहाँ नहीं रहती। मेलिना का शौहर अपने दोस्तों के पास जाता है तो वो भी उसका साथ नहीं देते। वो उसकी बेइज्जती करते हैं और थप्पड़ मार के गिरा देते हैं। रेनाटो को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। वो फैसला करता है कि अब वो सबको बताएगा कि
मलीना कैसी औरत है और वो एक बुरी औरत क्यों बनी। रोनाल्डो मलीना के शौहर को एक खत लिखता है और बताता है कि मलीना एक बुरी औरत नहीं है, उसे मजबूर किया गया था। कस्बे के लोगों ने उसके बारे में झूठी खबरें फैलाई, इसकी वजह से वो बहुत दुखी रहा करती थी और मलीना पे बीती हर बात उस खत में लिख देता है। ये पढ़ के मलीना के शौहर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने वापस जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलीना का शौहर मलीना के साथ कस्बे में वापस आ गया। कस्बे के सारे लोग उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में अब हकारत नहीं थी। वजह ये थी कि मलीना का शौहर अब उसके साथ था। अब वो अगर मलीना को कुछ कहते तो उसका शौहर उन्हें नहीं छोड़ता। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनाल्डो मलीना से एक आखिरी दफा मिलता है। मलीना के हाथ से कुछ चीजें गिर जाती हैं और रोनाल्डो उन्हें उठा कर देता है। वो मलीना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी हो। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। एंड में हमें रोनाल्डो अपने आप से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि वक्त के साथ मेरी जिंदगी में बहुत सी औरतें आईं, मेरा उन पे दिल आया, मैंने उनको पसंद भी किया। वो मुझसे पूछती थी क्या मैं तुम्हें याद रहूंगी, मैं उन्हें हाँ कह दिया करता था, लेकिन वो एक ही थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला और ना ही कभी भूल सकूंगा और वो मलीना थी। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।